हमने सूरत पर बात करने के लिए यूसुफ गिलानी समेत पीपल्स पार्टी के कई रहनुमाओं को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, मगर वो प्रोग्राम में नहीं आए। मगर इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद सीनियर साथी तजज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब और फ़ाद हुसैन साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। साफ़ी साहब, सबसे पहले आपसे, आपको लग रहा है कि किसी एक शख्स की, एक पार्टी की जिम्मेदारी है या कलेक्टिव फेलियर है ये अपोजिशन का? नहीं, एक तो कलेक्टिव फेलियर है और ज़ाहिरी बात है कि ये इस अपोजिशन की नाकामी है कि अभी तक कोई जॉइंट स्ट्रेटजी वो नहीं बना सकी, बल्कि इस अपोजिशन की कोई भी अदा अपोजिशन वाली नहीं है। बाकी ये जो मामला है, देखिए, ये पूरे स्क्रिप्ट का हिस्सा है जिसकी मुख्तलिफ़ किस्तें होती हैं, जिसमें ख़ुद गिलानी साहब का चेयरमैन बनना भी था, जिसमें इससे पहले भी कई बिलों की मंजूरी का भी था, और ये सब स्क्रिप्ट तैयार किया है बिलावल भुट्टो जरदारी ने, और ये सब कुछ उनकी हिदायत पे हो रहा है। तो अभी भी गिलानी साहब का कसूर ये है कि वो बाहर सूरत शाह महमूद कुरैशी के बरक्स, मसलन शाह महमूद कुरैशी उनके काबीना के वज़ीर थे, लेकिन जरदारी को बिट्रे करके वो मिले हुए थे कहीं और से। गिलानी साहब ने बतौर वज़ीर आज़म भी उनके साथ वफा की, फिर जरदारी साहब का केस था, उसकी वजह से नाअहल भी हुए। फिर अभी ये जो अपोजिशन लीडर का स्क्रिप्ट था, ये भी बिलावल और जरदारी का तैयार हुआ था, उसके लिए उन्होंने अपनी साख दाव पे लगा दी। और संजरानी साहब बड़े मोहतरम हैं, हमारे दोस्त हैं, लेकिन आप देखें कि संजरानी साहब किसी ज़माने में गिलानी साहब की हुकूमत में शिकायत सेल के इंचार्ज रहे थे, और जरदारी और बिलावल ने उनको उस पर मजबूर किया कि वो जाके उनके सामने अपनी दरख्वास्त रखते। और फिर ये भी जो कुछ हुआ है, तो ये सारा स्क्रिप्टेड था, और इस स्क्रिप्ट को तैयार किया था बिलावल ने और जरदारी साहब ने, और गिलानी साहब ने उसमें किरदार अदा किया। और आज में जो उनका इस्तीफ़ा है, इसको भी मैं स्क्रिप्ट का हिस्सा समझता हूँ। उन्होंने इनसे कहा होगा कि आप इस्तीफ़ा हमें दे दें, वरना अगर इस्तीफ़ा उन्होंने देना था सचमुच और अपोजिशन लीडरशिप छोड़नी थी, तो फिर चेयरमैन सेनेट को डायरेक्ट दे देते। फासिल साहब, आप समझते हैं जो कुछ हुआ वो स्क्रिप्ट के तहत हुआ, या फिर वाकयातन एक गलती हो गई, नंबर बिल्कुल टाई हो गया था, चेयरमैन सेनेट ने बायसनेस का मुजाहरा किया, अपोजिशन का एतराज़ दुरुस्त है, या वाकई कोई स्क्रिप्ट के तहत है? शुक्रिया शाहज़ेब साहब। देखिए, इसमें ये बात तो मेरे ख्याल में बिल्कुल वाज़ेह है कि जो बिल ये पास होना था नेशनल असेंबली से, फिर सेनेट से, जिसके नतीजे में फिर हमने IMF प्रोग्राम में वापस जाना है, इसमें बहुत हद तक इत्तफाक राय हो गया था कि इसको हमने ब्लॉक नहीं करना। अब ये कब हुआ, कैसे हुआ, किसके कहने पर हुआ, ये एक लंबी दास्तान है, लेकिन ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ऑपोजिशन को अच्छी तरह ये मैसेज मिल गया था कि उन्होंने जो है वो इस बिल को ब्लॉक नहीं करना, और ये नेशनल असेंबली में भी ऐसे हुआ है और सेनेट में भी। तो ये बात सलीम साफ़ी साहब की मैं उनसे मुत्तफिक हूं कि ये पहले से फैसला हुआ था। जहां पे प्रॉब्लम हुआ है, जो पेचीदगी मुझे नजर आ रही है, वो ये है कि जिस तरीके से ये मामला आगे बढ़ाए गए हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में जो एक फुकदान है एतमाद का, वो हमें एक बार फिर नजर आया है कि ये बात तो ठीक है कि सबको खामोशी से ये यानी एतराफ उन्होंने कर लिया था कि हमने इसको ब्लॉक नहीं करना, लेकिन उसमें सियासत हमने जरूर चमकानी है। लेकिन जिस तरीके से ये हुआ है, जैसे एकदम लोग गायब हुए हैं, आए नहीं है, यानी इसमें तो मैं तो ये कहूंगा कि ये एक भौंडे तरीके से ये किया गया है, और उसके नतीजे में इसकी बजाय कि ऑपोजिशन जो है वो इसका फायदा उठाती, कि सियासी तौर पर वो कहती थी देखिए जी हमने ये एक गलत किस्म का बिल जो है उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन हुकूमत ने पास करवा लिया, ये उल्टा ऑपोजिशन को पड़ गया है। और उनके दरमियान जो एक मिस कोऑर्डिनेशन है, और जो आपस में उनके जो झगड़े हैं, वो एक बार उभर कर सामने आ गए हैं। और इससे मेरे ख्याल में हुकूमत को ये मौका मिला है कि वो एक बार फिर ये साबित करे कि ऑपोजिशन सेनेट में मेजॉरिटी रखने के बावजूद जो है वो नंबर्स गेम में उनको हरा नहीं सकती। और मेरे ख्याल में इसका जो फॉल आउट है, वो जो इन हाउस चेंज की बातें हो रही है, उस पर भी होगा, और हुकूमत की पोजीशन जो है वो मजीद मुस्तहकम हो। तो फाद साहब, ये जो मैच फिक्सिंग अगर थी, तो फिर नून लीग, पीपल्स पार्टी और तमाम ऑपोजिशन ने की होगी, या अगर पीपल्स पार्टी पर ज्यादा मलबा गिर रहा है तो दुरुस्त गिर रहा है, और उसको कनेक्ट किया जा रहा है कि जिस तरीके से हुकूमती सेनेटर्स को लेके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाया गया था गिलानी साहब को, ये वहां से ताने बाने मिलते हैं, और ये पूरा मैच फिक्स बिलावल ने किया है। आपको लगता है कि सारी जिम्मेदारी उन पर डालना दुरुस्त है? कि मेरे ख्याल में ये कहना कि ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है शायद दुरुस्त ना हो,
लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि क्योंकि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के से उनका ताल्लुक है, और वो जिस तरीके से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बने थे उसमें ये साफ जाहिर हो गया था कि ऑपोजिशन के अंदर फूट पड़ गई है, और वो जो 5-6 जो सेनेटर्स हैं जो इस तरफ आए गए ताकि वो गिलानी साहब के लिए वोट डालें, उनका जो मामला है वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। तो यूसुफ रजा गिलानी साहब का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनने के नतीजे में जो एक मिसट्रस्ट पैदा हुआ था PMLN के साथ, वो अभी तक मौजूद है, और अब वो जख्म मजीद हरे हो गए हैं। तो मेरे ख्याल में शायद इसमें तमाम लोग एक तरीके से इनडायरेक्टली शामिल थे, लेकिन मलबा जो है वो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी गिरेगा, क्योंकि जाहिर बात है यूसुफ रजा गिलानी साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे और उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि इस सारे मामले को कोऑर्डिनेट कर। तो साफी साहब, एक तो पहले जब ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बने उस वक्त फासले आए, PDM से निकल गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फिर कहा जा रहा था कि जी अब करीब आ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानात भी बंद किए, मगर अलग अलग लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। मौलाना ने आज भी बयान दिया, जैसे 23 मार्च के लॉन्ग मार्च से उनको बड़ी उम्मीदें हैं, इन हाउस तब्दीली का ये फैसला कर नहीं पाए, और जहां अक्सरियत है वहां पर मात हो रही है सेनेट में। तो हुकूमत तो सुकून करे ना, ये कुछ कर नहीं पाएंगे, लॉन्ग मार्च से भी कुछ नहीं कर पाएंगे, हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। नहीं, अब जहाँ तक अपोजिशन का ताल्लुक है तो अपोजिशन से हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। अपोजिशन को हुकूमत को अगर कोई ख़तरा है तो वो अपने आप से है। दूसरा, ये रिफ्ट शुरू भी गिलानी साहब के उससे नहीं हुआ था, बल्कि उस पर वो एक फ़ाइनल स्टेज तक पहुँचा। ये रिफ्ट शुरू हुआ था उस वक़्त से कि जब बिलावल भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम के दौरान मियां नवाज शरीफ के बयान को दचका करार दिया। आपको याद होगा कि गुजरांवाला का जलसा उससे महीना डेढ़ पहले हुआ था, लेकिन उससे फिर चूँकि बिलावल साहब की कुछ मैच फिक्सिंग हो गई, कुछ मुलाकातें हो गई, तो उन्होंने वहाँ पे आगाज़ कर दिया, ये बयान दे दिया कि दचका उनको बयान 2 महीने पहले था और दचका उनको 2 महीने बाद लग गया। उसके बाद पहली फुर्सत में PDM से मोहसिन दावड़ को निकाला गया, और बाद में फिर इन्होंने ये उज़र बना के PDM से निकलने के लिए बहाना बना दिया। तो वो सब कुछ पहले से स्क्रिप्ट का हिस्सा था। अभी भी इनका प्रॉब्लम ये है कि ये सब कुछ जो है ज़्यादा चीखो पुकार इसलिए कर रहे हैं कि वो अपने आप को जेन्युइन अपोजिशन साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो मौजूदा निज़ाम है ये PTI की तरह पीपल्स पार्टी को भी सूट करता है, क्योंकि फौरी इलेक्शन अगर होता है तो पीपल्स पार्टी की क़यादत समझती है कि शायद उनको सिंध भी दोबारा ना मिले, फिर उनके केसों की मजबूरी है और सिंध हुकूमत उनकी कमज़ोरी है। तो उन दोनों चीज़ों की वजह से अंदर से वो पूरी तरह ताबेदारी कर रही है। तो एक तो इस वजह से मुस्लिम लीग नून के साथ इनकी पूरी तरह बात नहीं बन सकती, और ये जो मार्च वगैरह के मामलात हैं ये सिर्फ नुमाइशी हैं अपने आप को अपोजिशन साबित करने के लिए। फिर नून लीग का मसला ये है कि वहाँ पे 2 बयानी उधर भी चल रहे हैं, एक होता है, दूसरा होता है, और नून लीग फिर चाहती है कि अगर अदम एतमाद हो तो इमीडिएट फिर इलेक्शन हो, जिसके लिए ना पीपल्स पार्टी तैयार है और ना मुख्तदिर हल्के तैयार है। वो कहते हैं कि पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करे। इसलिए मुझे तो नहीं लगता अभी तक तो ये लोग उस हवाले से कोई जॉइंट स्ट्रेटजी नहीं बना सके, और अगर अभी तक नहीं बना सके तो मुझे कम से कम नियर फ्यूचर में भी इनसे कोई तवक्को नहीं है कि ये लोग कोई एक लाहेअमल बना लेंगे। एक तरीका है इनकी कामयाबी का, और वो है कि उस रोज़ भी मैंने तजवीज़ किया था। अब देखिए कि पीपल्स पार्टी तो अमलन PPTI बन गई है, और अगर कामयाबी चाहते हैं इस पूरे मामले में एक चीज़ को हम इग्नोर करते हैं, वो सादिक संजरानी साहब का किरदार है। मैं उनसे मजाक में कहता हूँ कि आप शहद के दलदल है, जो आपके करीब आ जाता है तो वो उस दलदल में दंस जाता है। तो जरदारी साहब अगर अपने मुकम्मल इक़्तिदार की ख्वाहिश जिस तरीके से पूरा करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि सादिक संजरानी साहब को बिलावल की जगह चेयरमैन बना ले, या अगर PDM वाले चाहते हैं कि उनको कामयाबी मिले तो मेरे ख़्याल में PDM को फिर सादिक संजरानी को अपना सरबराह बना लेना चाहिए। अब देखिए वही सादिक संजरानी साहब थे, इससे कुछ दिन पहले उन्होंने पूरे बलूचिस्तान की हुकूमत उल्टा दी, जाम कमाल को रुखसत कर दिया और उसकी जगह उनको बिठा दिया। फिर उनका ये कमाल देख लीजिए
कि इसी जरदारी साहब से उन्होंने अपने आप को चेयरमैन सेनेट बनवा दिया। फिर उनका ये कमाल देख लीजिए कि सेनेट के अंदर अक्सरियत अपोजिशन की है और चेयरमैन सेनेट वो बैठे हैं, अपोजिशन लीडर भी उन्होंने नॉमिनेट किया है। इस तरह जब मौके आते हैं तो वो बिल भी मंजूर। तो जरदारी और नवाज शरीफ और मौलाना सब की सियासत को उस एक बंदे ने फेल कर लिया है। तो फिर तो तरीका ये है, अब तो वैसे भी ये कहते हैं दिलावर खान ग्रुप को हुकूमती बेंचों पे बेच देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी को हुकूमती बेंचों पे बेच देना चाहिए। और अगर कामयाबी चाहते हैं, हुकूमत उल्टाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में उनका तरीका ये कि जरदारी साहब जो है संजरानी साहब को अपनी पार्टी की क़ियादत दे दें। तो फारूक हुसैन साहब, ऐसी सूरत हाल में जब अपोजिशन का ये हाल है जो कि नज़र आ रहा है, अगर हुकूमत अपनी गलतियां दोहराती भी रहे, और ये साल वो है जिसके अगले साल में इलेक्शन ज़रूर है, मगर इस साल में अस्करी इदारे में अहम तब्दीलियों का भी साल है और वो सारे के सारे कार्ड्स वज़ीर आज़म के पास हैं, अगर हुकूमत कारकर्दगी में अपनी गलतियां दोहराती भी रहे तब भी उन्हें कोई ख़तरा है? पाकिस्तान की तारीख में कहा जाता है कि अचानक सूरत हाल बदलती है, मगर आपको बदलती नज़र आती है? देखिए, ये खतरा अगर हुकूमत को था तो वो यही था कि ये जो अगले चंद एक हफ्ते हैं या चंद महीने आप मैक्सिमम कर लें बजट तक, उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अपोजिशन जो है वो अपनी जो गेम प्लान है उसको फाइनलाइज कर ले, आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन इतनी जबरदस्त हो जाए और उसके साथ साथ जो है जो एक न्यूट्रल इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए और अपोजिशन को लगे कि अब वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर सकते हैं, तो उसके जरिए वो कोई तब्दीली ले आते और हुकूमत को गिरा देते। ये वो चीज है जो कई हफ्तों से जिसकी गूंज हमें सुनाई दे रही थी। लेकिन अब ये जो चंद एक वाकयात हुए हैं, बशमूल ये जो सेनेट में बिल जो है वो हुकूमत ने पास कराया है, इससे तो अब यही लग रहा है कि शायद वो वाला ऑप्शन भी अपोजिशन के पास अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आपस में इनमें फूट पड़ी हुई है और हुकूमत जो है वो बार बार उस फूट का, उस डिवीजन का फायदा उठाकर अपनी बिल्स को पास करवाती जा रही है, तो शायद इन हाउस तब्दीली का जो ऑप्शन है वो अगर मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुआ तो बड़ी तेजी से बंद होता जा रहा है। और उसमें एक एडिड फैक्टर ये भी है कि अगर इन हाउस चेंज हो भी जाता है तो उसके बाद क्या होगा, उसमें ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान इत्तेफाक राय पैदा नहीं हो पा रहा और ये भी क्लियर नहीं हो रहा कि एस्टैब्लिशमेंट की इस वक्त क्या सोच है। तो मेरे ख्याल में ये तमाम तर जो एक कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, इनके नतीजे में ऑपोजिशन का गेम प्लान हमें कमजोर होता नजर आ रहा है और लग ये रहा है कि अगर 2-3 महीने में कुछ ना हुआ तो फिर हुकूमत के लिए अपना 5 साल की मुद्दत कंप्लीट करना जो है वो आसान हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। आपने सुना।